जिनके मार्क्स थोड़े कम हो गए हैं एंड जिनको लग रहा था पेपर टफ आ गया है, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, क्या कट ऑफ कम जाएगा एंड काफ़ी सारी चीज़ें जिनके तुम्हें अभी डाउट्स ढूंढ रहे हो। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, बीटेक फर्स्ट ईयर फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। एंड जैसा कि तुम लोगों को पता हुआ कि तुम्हारी आईसीआर की कहानी बहुत पहले से चली आ रही है। एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हुए एंड देन तुम लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किए, एडमिट कार्ड आए, तुम्हारी एग्ज़ाम डेट्स आई एंड फाइनली एग्ज़ाम डेट्स ख़त्म भी हो गई हैं। तो तुम लोगों को पता होगा कि 7, 8 और 9 तारीख को तुम्हारे आईसीआर के एग्ज़ाम हो रहे थे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे थे बट मैं किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि तुम लोगों को शायद पता चला क्या हुआ कि यहाँ हमारे करनाल या हरियाणा में शायद 3-4 दिन के लिए नेट बंद किया गया था। तो अभी भी नेट बंद है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, बट हमारे कैंपस में सिर्फ लाइब्रेरी में ही नेट आता है, तो वहाँ जाकर हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हो। तो कई सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे थे बट मैं सबका रिप्लाई नहीं दे पाया। एंड अगर तुम टेलीग्राम पर हो तो तुमको पता होगा कि मैंने टेलीग्राम पर भी मैसेज किया था कि अभी हमारे यहाँ इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से मैं कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा हूँ तुम लोगों से। तो इसको ये मत सोचना कि आलोक भैया तो चले गए, अब वो हमारा ध्यान ही नहीं रख रहे या फिर हमारे कोई पूछ ही नहीं रहे हैं। हमारे एग्ज़ाम हो गए, एग्ज़ाम कैसे हुए, पेपर कैसा आया, कुछ हमें बता ही नहीं रहे। तो देखो, मेरी कोशिश तो थी कि तुम लोगों को ये सब बताता कि किस शिफ्ट में कैसा पेपर आया, बट मेरे पास कम्युनिकेशन करने के लिए इंटरनेट ही नहीं था। एंड तुम लोगों को पता होगा कि हमारे भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि इन सारी चीज़ों को संभाल पाता। एंड यहाँ भी अभी वाईफाई नहीं लगा है, बट हो सकता है कि कुछ टाइम बाद हम लोगों के हॉस्टल में भी वाईफाई लग जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड जो लोग आने वाले हैं उनको और भी सही रहेगा कि उन्हें वाईफाई लगा मिलेगा। तो फाइनली आज मैं बात करने आया था सिर्फ इस टॉपिक पर कि तुम लोगों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, अब आगे की कहानी क्या होने वाली है। तो ऑब्वियसली यार काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके मार्क्स थोड़े कम हो गए हैं एंड जिनको लग रहा था पेपर टफ आ गया है, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, क्या कट ऑफ कम जाएगा एंड काफ़ी सारी चीज़ें जिनके तुम्हें अभी डाउट्स ढूंढ रहे होगे। एंड अब तो तुम फ्री हो, जो मर्जी यूट्यूब पर देख सकते हो। एंड अब तुम्हारे कॉलेज की बारी आ रही है। तो देखो, तुम लोग आईसीआर में डायरेक्ट तो नहीं आते हो, मैक्सिमम ये होता है कि 90% स्टूडेंट जेई और नीट से आईसीआर में आते हैं। जब उनका जेई या नीट में अच्छा रिजल्ट नहीं आता तब आईसीआर में आते हैं। तो देखो, मेरा एक पर्सनल सजेशन है, अगर तुम्हारा नीट में कोई सही कॉलेज मिल रहा है एंड हो सकता है उसमें बेटर फ्यूचर हो, या तुम्हारा जेई में एक बेटर कॉलेज मिल रहा हो, तो आईसीआर में आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आईसीआर में सबसे ज़्यादा वैल्यू किस डिग्री की है तुम्हें भी पता होगा कि बीएससी एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा वैल्यूबल सब्जेक्ट है आईसीआर में, और ये हकीकत है। बाकी जो 11 डिग्रीज़ है ना तुम्हारी आईसीआर में, उनमें सिर्फ एक बीएससी एग्रीकल्चर मान सकते हैं। एंड अगर बीटेक में देखें तो डेयरी टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा स्पेशल ब्रांच कह सकते हैं मैथ के लिए। तो आईसीआर में डेयरी टेक्नोलॉजी में काफ़ी बेहतर स्कोप है। एंड अगर बायो से बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो तो उसमें भी काफ़ी बेहतर स्कोप है। तो तुम लोगों को पता होगा कि तुम्हारे कॉलेजेस कितने हैं। तो देखो, तुम्हारे एग्ज़ाम हो गए हैं, अब तुम्हें काउंसलिंग की तैयारी करनी है एंड तुम्हें कॉलेजेस के बारे में पता करना है, जितना ज़्यादा तुम पता कर सको करो। और मैं जेई और नीट का ये कह रहा था कि अगर तुम्हें इनमें कॉलेज बेहतर मिलते हैं तो आईसीआर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा भी हुआ था कि मुझे उतने अच्छे ऑप्शन नहीं मिल रहे थे जेई से, इसलिए मैंने फिर एनडीआरआई को चूज़ किया था। तो अगर तुम्हारे पास ऑप्शन बेहतर हों तो यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मेरा मतलब क्या है तुम लोग समझ रहे होगे। तो और जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि उनका कट ऑफ कम जाता है, उनकी सीट्स भी बहुत कम है एंड उनके कॉलेज भी कुछ स्पेसिफिक है। जैसे मैथ में कितनी डिग्रीज होती हैं तुम लोगों को मैंने वैसे इन सारे टॉपिक पर वीडियो पहले बना चुकी हैं काउंसलिंग के लिए, वो वीडियोस काफ़ी हेल्प हो रही है, तो उनको देख सकते हो तुम लोग। जैसे कि बीएससी एग्रीकल्चर में क्या स्कोप है, बीटेक एग्रीकल्चर में क्या स्कोप है, बीएससी एग्रीकल्चर बीटेक एग्रीकल्चर में कौन बेटर है। एंड इन सारे टॉपिक्स पर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, क्योंकि जब मैंने काउंसलिंग की थी तो मेरे पास ये सारा डाटा था, तो काफ़ी अच्छे से मैंने उनमें समझा रखा है कि क्या चीज़ तुम्हारे लिए बेटर होगी। तो देखो, अभी रिजल्ट आने में कम से कम 1-1.5 महीने लग जाएगा और तुम्हारा रिजल्ट शायद नीट के बाद ही आएगा, 4-5 दिन बाद। तो अब ये सर्च नहीं करना अभी कि
आईसीआर का रिजल्ट कब आएगा क्या नहीं। अभी देखो तुम लोग कट ऑफ्स के बारे में पता करो और कॉलेजेस के बारे में पता करो और किस कॉलेज का कैंपस कैसा है और तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है, किस डिग्री में बेहतर फ्यूचर है और तुम्हारे मार्क्स के हिसाब से तुम्हें कौन सी डिग्री मिल रही है। और ये भी बात ध्यान रखना कि यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ पड़ी हैं कट ऑफ की जो हकीकत नहीं है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी यूट्यूब पर कट ऑफ्स की एंड काफ़ी कुछ। तो अभी क्या हुआ कि हम लोगों के टाइम पर एनडीआरआई का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा कम गया और ये यूँ समझ लो कि एक्सेप्शन हो गया इस मतलब 2020 सेशन में कि एनडीआरआई के लिए इतना नीचे कट ऑफ चला गया। तो कई सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हो सकता है कि आगे भी ऐसा हो, तो चांसेस काफ़ी कम है मेरे हिसाब से। इसलिए जो ये बता रहे हैं कि एनडीआरआई का कट ऑफ बहुत कम जा रहा है, तो मेरे हिसाब से देखो कम गया था बट इतना भी कम नहीं गया था कि जितना तुम लोग सुन रहे होगे। तो मेरा मतलब ये है कि किसी भी कॉलेज के बारे में जानने से पहले कट ऑफ पता कर लो और उसका कैंपस कैसा है वो पता कर लो और उसके प्लेसमेंट्स कैसे हैं वो पता कर लो। बीटेक वालों के लिए तो खास तौर से ध्यान रखना कि अगर कॉलेज में प्लेसमेंट है तो ही कॉलेज लेना, वरना तुम्हारे लिए बहुत बेकार हो सकता है वो कॉलेज। इसलिए थोड़ा ध्यान से चीज़ें करना। एंड वैसे भी मैं तो हूँ ही काउंसलिंग के टाइम पे तुम्हारी पूरी काउंसलिंग मैं करवा दूंगा, मेरे पास खूब एक्सपीरियंस है काउंसलिंग का। एंड मैंने जितने भी कॉलेजेस चूज़ किए थे वो 60 कॉलेजेस में से टॉप 20 में से बेहतर कॉलेज चूज़ किए थे अपनी काउंसलिंग के टाइम पर। एंड मेरा टारगेट था एनडीआरआई, तो मुझे एनडीआरआई ही जाना था, तो सबसे पहले ऑब्वियसली मैं एनडीआरआई रखता। बाकी काउंसलिंग कैसी करनी है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कैसे क्या क्या करना है, सारी चीज़ें मैं यहाँ बताता रहूँगा। तो ऑब्वियसली अगर तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड अब तुम्हें अपनी काउंसलिंग के लिए तैयारी कर दो। एंड जिनको लग रहा है कि उनके मार्क्स कम आए हैं उनको क्या करना है मैं बताता हूँ। जिससे अगर तुम मैथ्स से बिलोंग करते हो तो अगर तुम्हारे 100 नंबर, 150 नंबर, 200 नंबर भी आ रहे हैं तो तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा और हो सकता है अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि कॉलेज नहीं मिलेगा, कॉलेज मिलेगा। 100, 150, 200, 250, 300 इन सब पर 300 तो बहुत हो गया, इतने नंबरों पे आराम से तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा। एंड मैथ वालों का कट ऑफ बहुत कम ज़्यादा है, तो मैथ वाले स्टूडेंट्स को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारा कट ऑफ नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, या हमारे मार्क्स कम आए तो कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट प्रॉब्लम आती है बायो के स्टूडेंट्स को। देखो पिछली बार अगर 350 या 360 तक बीएससी एग्रीकल्चर मिला था, उसके बाद हॉर्टिकल्चर 330, 340 या थोड़ा कम ऊपर नीचे होगा, मैंने बताया हुआ है अपनी वीडियो में, वो देख लेना। तो मेनली देखो बीएससी एग्रीकल्चर ही बहुत अच्छी है सही बताएं तो, और बाकी आ जाता है हॉर्टिकल्चर भी ठीक ठाक है। बाकी फिशरीज, सेरिकल्चर, इतनी सारी ब्रांचेज हैं, अब इनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि बीएससी एग्रीकल्चर अगर तुम्हें बेहतर टॉप कॉलेजेस में मिल जाए तो उसे बिल्कुल मत छोड़ना। एंड अगर तुम्हारे थोड़ी मार्क्स कम आ रहे हैं तो लास्ट काउंसलिंग तक जाना और काउंसलिंग ज़रूर करवाना। कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो काउंसलिंग ही नहीं करवाते हैं, तो तुम्हें काउंसलिंग करवानी है। एंड अभी तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लो एंड पता करो कि तुम्हारे मार्क्स कितने आ सकते हैं। फिर तुम लोग मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हो, पूछ सकते हो कि इतने मार्क्स पर क्या मिल सकता है क्या नहीं। बाकी मैं वीडियो तो लाता रहूँगा। एंड हमारे एग्ज़ाम हो रहे 21 सितंबर को ख़त्म, उसके बाद हम शुरू करेंगे तुम लोगों की काउंसलिंग वगैरह के लिए वीडियोस लाना। अभी मैं ज़्यादा वीडियो नहीं ला पाऊँगा एंड उसके लिए ऑब्वियसली मेरे पास टाइम नहीं है। तो अभी तो यह है कि मैं अपने एग्ज़ाम संभाल लूँ, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सारा कुछ ऑनलाइन चला और अब सब ऑफलाइन हो गया एकाएक। तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो हमें भी फेस करनी पड़ रही है, बट कोई बात नहीं, एक वक्त भी गुजर जाएगा। तो ठीक है, अभी तुम लोगों के एग्ज़ाम हो गए, अब मार्क्स कम आए या ज़्यादा है अब छोड़ो उसे, जो हो गया हो गया। अब बाकी हमें आगे का सोचना है कि अब क्या करना है। तो कई सारे स्टूडेंट ड्रॉप का भी सोच रहे होंगे कि ड्रॉप लें या ना लें। तो देखो अभी फ़िलहाल रिज़ल्ट आने दो। एंड तुम्हें पता है कि अगर तुम्हारा रिज़ल्ट बेकार है एंड अभी 12th हुई है तो मैं आईसीआर के लिए तो कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि तुम प्रॉपर आईसीआर के लिए ड्रॉप लो। अगर तुम मैथ्स से हो तो ऑब्वियसली जेई के लिए ड्रॉप लो, एंड बायो से हो तो ऑब्वियसली नीट के लिए ड्रॉप लो, फिर आईसीआर में आ जाना एंड आराम से तुम क्रैक कर लोगे इसको 1 साल में। बाकी डिटर्मिनेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पढ़े कुछ नहीं है, ड्रॉप ले लिया एंड सोच रहे हैं कि तुम्हारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, तो नहीं होगा। ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक हैं जो रिज़ल्ट के बाद या एग्ज़ाम के बाद डिस्कस करने होते हैं। तो ये सारे टॉपिक मैं अभी ब्रीफ में बता रहा हूँ कि हम आगे क्या क्या डिस्कस कर रहे होंगे। तो इन सारे एक डिफरेंट टॉपिक्स पर हम अलग अलग वीडियोज़ लाएंगे, तो ऑब्वियसली तुम लोगों के जितने ज़्यादा कन्फ्यूजन है वो दूर हो रहे होंगे। तो अभी थोड़ा वेट करना यार, क्योंकि मैं नहीं आ पाऊँगा। बाकी बाद में हम लाइव सेशंस भी रख रहे होंगे,
तो तुम्हें टेंशन नहीं लेने की तुम्हारी काउंसलिंग कैसे होगी, सारी काउंसलिंग मैं करवा दूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड मेरी पूरी कोशिश होगी कि तुम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो ऑब्वियसली 21 सितंबर तक वेट करो, उसके बाद तो हम बहुत अच्छी शुरुआत कर रहे होंगे एंड तुम्हें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी काउंसलिंग वगैरह में। या तो और कॉलेज के रिव्यूज़ भी को मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा कि कॉलेज के रिव्यूज़ लाऊँ, अपने कॉलेज कैंपस की वीडियोस तुम लोगों को दिखा सकूँ एंड काफ़ी सारी चीज़ें करना है। बट एक बार एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए फिर देखते हैं, टाइम मिलना तो चाहिए। बाकी सुना है यहाँ काफ़ी ज़्यादा बर्डन होता है, बट देखते हैं क्या होता है आगे। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने इसमें बताए हैं एंड तुम्हें लगता है कि कोई टॉपिक्स छूट गया है जिन पर वीडियोज़ लानी चाहिए। वैसे तो मैंने अभी टॉपिक ही डिस्कस किए हैं, बट फिर भी कोई टॉपिक तुम्हें लगता है कि इन पर टॉपिक्स पर वीडियोज़ होनी चाहिए तो ऑब्वियसली कमेंट करो, उन टॉपिक पर वीडियोज़ ज़रूर मिलेंगे तुम लोगों को। एंड मेरी पूरी कोशिश होगी कि तुम्हारे सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं तुम्हें यहाँ दे सकूँ। एंड तुम्हें सिर्फ टॉप 20 कॉलेज चूज़ करने हैं। मतलब देखो बीएससी एग्रीकल्चर में तो ऐसा है कि कोई भी कॉलेज चूज़ कर लो, बाकी बीटेक में बहुत सोच समझ के कॉलेज चूज़ करने हैं। इसलिए मैथ वाले थोड़ी सोचकर काउंसलिंग करें, क्योंकि मैथ वालों को प्लेसमेंट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। एंड बायो में तो ऐसा बीएससी एग्रीकल्चर में काफ़ी गवर्नमेंट जॉब होती हैं एंड प्लेसमेंट मिल ही जाता है बीएससी एग्रीकल्चर में, तो किसी भी कॉलेज में ले लो बीएससी एग्रीकल्चर बेटर है। बट बीटेक एग्रीकल्चर या बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी या बीटेक बायोटेक्नोलॉजी और जो भी है, तो मैथ वालों को बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने होंगे कि कौन सा कॉलेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि टॉप 20 कॉलेज तक तुम लोगों के सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मैं प्रोवाइड करा सकूँ। तो इसमें मेहनत का काम है एंड टाइम भी चाहिए, तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें हम 21 सितंबर के बाद कर रहे होंगे। और हाँ, जो भी कोई टॉपिक रहता होगा तो तुम्हें लगता है कि इस टॉपिक पर, इन टॉपिक्स पर वीडियोज़ आनी चाहिए, तुम सीरियल वाइज लिख सकते हो। मेरी पूरी कोशिश होगी वीडियोज़ लाने की एंड दैट्स ऑल यार। बाकी अभी तो ऐसा है कि एग्ज़ाम हो गया, अब चिल करो, मज़े करो, जो जो तुम्हारी इच्छाएं थी पूरी कर लो। एंड हाँ, अगर कोई यूनिवर्सिटीज़ के या तुम्हें लगता है अगर पेपर ज़्यादा ही बेकार चला गया एंड कॉलेज नहीं मिल सकता, तो और सारे एग्ज़ाम होंगे उनको ट्राई करो एंड उनमें अच्छा करो। बाकी अगर तुम्हारी 12th हुई है एंड 11th 12th में तुमने बहुत अच्छा किया तो तुम ड्रॉप के बारे में सोच सकते हो। बाकी इस पर हम अलग से वीडियो लाएंगे। तो अभी के लिए तो यार इतना ही। अगर कुछ और वैसे बातें तो कभी ख़त्म नहीं होती, बट खैर ये सारी बातें हम कभी लाइव सेशंस में कर रहे होंगे। तो अभी के लिए चलते हैं, बाकी हमें भी पढ़ाई करनी है। तो दैट्स ऑल यार, तुम्हारा पढ़ने का टाइम ख़त्म हो गया है एंड अब अपने कॉलेजेस को एक्सप्लोर करो एंड चूज़ करोगे कि तुम्हें किस कॉलेज में जाना है एंड तुम्हारा ड्रीम कॉलेज क्या है, क्या तुम्हें मिल सकता है या नहीं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में उठ रहे होंगे और इस वीडियो से भी अब काफ़ी सारे क्वेश्चन तुम्हें और आएंगे। तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस तैयार रखो, जब तुम्हारा मन हो सीरियल वाइज या जो भी है तुम सीरियस हो इन सारी चीज़ों के बारे में तो ऑब्वियसली कमेंट कर सकते हो। बाकी अगर पर्सनल टॉक करनी है कोई ऐसी, मतलब कि पूछना हो कि स्पेशल कि इतने मार्क्स पर क्या मिलेगा या कुछ, तो ये सारा कुछ तुम इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो और हाँ, वहाँ फॉलो भी कर सकते हो। तो काफ़ी सही है, अपने नंबर्स हर जगह बढ़ने चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूट्यूब पर ही बढ़े। तुम इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ मैं सारे मैसेजेस का रिप्लाई करने की कोशिश करता। बट हाँ, टेलीग्राम पर मैं रिप्लाई नहीं दे पाता क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मैसेज मेरे पास आते हैं टेलीग्राम पर। तो अगर तुम वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज करने हो तो इंस्टाग्राम पर कर सकते हो, क्योंकि वहाँ कम मैसेज आते हैं दैन टेलीग्राम पे। तो ऐसा है, बाकी कोई प्रॉब्लम होगी तो आगे सॉल्व कर रहे होंगे। दैट्स ऑल यार, बाकी चलते हैं। बाकी जो रहता होगा उसे हम आगे की वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। अभी ये वीडियो यूँ समझ लो कि अभी शुरुआत है तुम्हारी आगे की। तो दैट्स ऑल, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए चलते हैं,